अस्सलामुअलैकुम। फिर से एक बहुत ही ज़्यादा सबक आमूज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको फ़ील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें जो मोरल लेसन कन्वे किया गया है, जो मोटिवेशनल इसका पर्पस है, वो बड़ा ही आउट क्लास है अगर आप इसको समझ पाएँ तो। अच्छा, पहला लफ्ज़ इसमें है श पान कुंग बे। इसका मतलब है टू अचीव ट्वाइस द रिजल्ट विद हाफ द एफर्ट। यानी कि इसको चारों लफ्ज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये है श पान। श का मतलब होता है काम, पान काम आधा करना, और कुंग बे कुंग छंकुंग वाला कुंग है यानी सक्सेस, बे होता है ट्वाइस यानी कि आधे काम के साथ डबल कामयाबी, आधे काम के साथ डबल कामयाबी। टू अचीव ट्वाइस द रिजल्ट, डबल रिजल्ट हासिल करना विद हाफ द एफर्ट, आधी कोशिश के साथ, आधी कोशिश के साथ डबल रिजल्ट हासिल करना। JUA का मतलब है टू इकोनोमाइज, टू सेव यानी बचत करना। JUA मेरे साथ प्रोनाउंस करते रहिएगा, JUA। और आगे है लीची। लीची होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, एफर्ट यानी कि जो आप जोर लगा के काम करते हैं वगैरह वगैरह। श्यांगफान, श्यांगफान होता है ऑन द कंट्रेरी या फिर इसके बरअक्स, श्यांगफान। नेक्स्ट है रनवू। रनवू होता है टास्क, मिशन, कोई ख़ास काम। ईजें, ईजें यानी कि ओपिनियन, सजेशन, राय, मशवरा, ईजें। ज़शी, ज़शी होता है केयरफुल यानी कि मोहतात, एहतियात करना। 32 द लास्ट वन है दताओ। दताओ यानी कि टू रीच, टू अटेन मतलब हासिल करना। थोड़ी वोकैबुलरी के वर्ड्स भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी हाईलाइट की हुई है ताकि इन पे न्यू वर्ड्स पे आपका ध्यान ज़्यादा रहे। तो फीमेल वॉइस में ये आर्टिकल है, इसका टाइटल मैंने खुद से तहरीर किया है, ऑलवेज यूज़ द राइट मेथड यानी कि हमेशा दुरुस्त तरीका इस्तेमाल करें। ये खातून कहती हैं वुलन सो शमशिंग, चाहे आप कोई भी काम करें तो या चुई फंगफा, तो आप तरीके के ऊपर ध्यान ज़रूर दें। चुई का मतलब होता है अटेंशन, फंगफा मतलब मेथड, कि आप अपने तरीके पे ध्यान ज़रूर दें। श्वेशी योची शिचेया, ख़ास तौर पे पढ़ाई, ख़ास तौर पे स्टडी जो है वो इसी तरह से है, यानी कि कोई भी आप काम करें अपने तरीके पे ध्यान दें, स्पेशली जो पढ़ाई है, स्टडी है। आगे कहती हैं शीयुंग चंगछुए दा फंगफा, दुरुस्त तरीके के इस्तेमाल से, दुरुस्त तरीके के इस्तेमाल से क्या होता है, वो मन सोची लाए, अगर हम काम करें दुरुस्त तरीके के इस्तेमाल से, अगर हम काम करें तो नंग क्या हो सकता है, वही जो फर्स्ट वोकैबुलरी वाला वर्ड था शिपान कुंग पे, यानी कि हम आधी मेहनत के साथ डबल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये जो शो इन अदर वर्ड्स, ये जो शो, ये जो चार अल्फाज हैं ना, बेसिकली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जब ऐसे कोई मुहावरा वगैरह बता दिया जाए और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी हो ना, तो फिर कहते हैं ये जो शो मतलब इन अदर वर्ड्स, यानी कि आगे ये अपने इस मुहावरे पे रोशनी डालेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। नंग जे शिचें कि हम वक्त की बचत कर सकते हैं, अगर हमारा तरीका ठीक है तो हम वक्त की बचत कर सकते हैं। यूं जाओ शाउदा लीची, और हम कम स्ट्रेंथ के साथ, कम फिज़िकल एफर्ट के साथ छुदा कंग हाउदा शाओ को, हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अटेन कर सकते हैं। तो क्या है, अगर मेथड आपका सही है तो आप आधी एफर्ट के साथ डबल रिजल्ट्स ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप वक्त की बचत कर सकते हैं, आप कम जोर लगा के, कम मेहनत के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आगे कहती हैं ये खातून श्यांगफान, इसके बरअक्स रूगो फंगफा पुते, अगर आपका तरीका पुते ठीक नहीं है, खनंग ख्वा वुबे, हो सकता है कि आप 5 गुना, शंचे शिबे दशिचें, हत्ता कि 10 गुना वक्त, 10 गुना वक्त खर्च करें। तो ख्वा का मतलब होता है लगाना, खर्च करना। तो पुनंग वन छंग रंग, और फिर भी आप अपना टास्क कंप्लीट ना कर पाएँ,
कहते हैं कि इसके बरक्स अगर आपका मेथड ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आप 5 गुना या इवन के 10 गुना वक्त लगा कर भी काम कंप्लीट ना कर पाएँ अगर तरीका दुरुस्त नहीं है। जे को पेन छंगला, नतीजतन ये क्या हो जाता है, शिबे कुंगबान, कि आपका काम तो है वो ट्वाइस यानी 2 गुना आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन अचीवमेंट आपकी आधी है। बिल्कुल उसके बरअक्स हो गया, वहाँ पे एफर्ट आधी थी, रिज़ल्ट डबल था। अगर आपका मेथड ठीक है लेकिन अगर आपका मेथड ठीक नहीं है तो क्या है कि आपकी एफर्ट डबल है, मेहनत डबल है लेकिन रिज़ल्ट आपका आधा है। बिल्कुल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में भी ऐसे ही है कि आपको अपने तरीक़ाकार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने वोकैबुलरी को साथ साथ पढ़ते रहें, याद रखते रहें, रोज़ाना की वोकैबुलरी रिवाइज़ भी करते रहें, पिछले लेसन्स की वोकैबुलरी भी देखते रहें। नेक्स्ट इस आर्टिकल में क्या कहते हैं, यो ई दियन शुयाओ थी ताजा, यो ई दियन कि एक पॉइंट है जो ज़रूरत है सबकी तवज्जो की, थी मतलब कि टू रिमाइंड, याद करवाना है। कहता है एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बेरंदा फांफा के दूसरों का तरीका ये शुई हन योश्याओ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कारआमद हो, बहुत ज़्यादा योश्याओ उसका रिज़ल्ट हो, तंश लेकिन पिंग पोइडिंग लाजमी नहीं है, शिखी जी कि वो आप पे भी सूट करे, आपके लिए भी वो कारआमद हो। कहते हैं कि एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं ये सबको याद करवाना चाहती हूँ कि दूसरों का तरीका हो सकता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे लेकिन लाजमी नहीं कि वो आपको भी काम दे। शिख का मतलब होता है सूटेबल, लाजमी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। लास्ट लाइन में कहती हैं इसलिए我们应该在听取别人的意见的同时，कि जब हम दूसरे लोगों की राय, दूसरे लोगों का मशवरा सुने उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। मैं दोबारा से वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मन इंगाय हमें चाहिए, ज़ाय थिंची सुनने के टाइम, बेरन ईजियन दा थोंश दूसरे लोगों का मशवरा सुनने के टाइम, ज़ी खाओलू ईशा पूरे ध्यान के साथ एक दफ़ा सोच विचार कर लें। ध्यान के साथ शी का मतलब होता है ध्यान के साथ, पूरी अटेंशन के साथ हम सोच विचार कर लें। खाओलू का मतलब होता है सोच विचार करना। और फिर डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक, मुख्तलिफ सूरत हाल के मुताबिक, गंजू का मतलब है अकॉर्डिंग टू, मुताबिक, और शुएंज़पू थोंदा फांगफा आप डिफरेंट मेथड का इंतखाब करें। शुएंज़ मतलब टू चूज़, इंतखाब करना यानी मुख्तलिफ सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करें। इस तरह से आप सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। दताओ का मतलब होता है टू अचीव, टू अटेन, हासिल करना। यानी दोबारा से आखिरी लाइन में एक दफ़ा बोल देता हूँ, थोड़ी सी सरसरी सा बोल देता हूँ। कहता है कि इसलिए हमें चाहिए कि दूसरे लोगों का मशवरा सुनते वक्त पूरी तवज्जो के साथ सोच विचार कर लें और फिर मुख्तलिफ सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके का इंतखाब करें। इस तरह से हम बेहतरीन रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी काम करें पहले सोच लें कि आपका मेथड क्या होना चाहिए, चाहे वो छोटा काम है, चाहे बड़ा काम है, चाहे छोटा भी है। तो आप आदत बनाएं कि पहले सोच विचार कर लें, डिसाइड कर लें कि मेथड कौन सा यूज़ करना है। फिर ऐसा ऐसा जब आपकी आदत हो जाती है तो बड़े से बड़ा काम भी आप करने के काबिल हो जाते हैं। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको दिखा रहा हूँ, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कमी बेशी रह गई हो तो आप उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख के वो पूरी कर सकते हैं होपफुली। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन दीजिएगा, अपने क्वेश्चंस आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।